अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ संजय, कुरुक्षेत्र की पाक सरजमीन में जंग की ख्वाहिश से जमा होकर मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया। संजय ने यह सुनकर धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह कहा, ऐ अच्युत, मेरे रथ को दोनों फौजों के दरमियान में खड़ा कीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि जंग करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं, और जब जंग शुरू हो जाएगी तो मैदान जंग में मुझसे कौन कौन लड़ेगा। संजय ने कहा, ऐ धृतराष्ट्र, जब गुडाकेश ने ऋषिकेश से ये कहा तो उन्होंने दोनों फौजों के दरमियान खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने अफजल रथ को खड़ा करके कहा, ऐ पार्थ, जंग के लिए जमा हुए इन कुरुओं को देख। उसके बाद अर्जुन ने उन दोनों फौजों में मौजूद चचा, दादा, उस्ताद, मामू, भाइयों, बेटों, पोतों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखा। इस तरह दोनों फौजों में शरीक अजीजों को देखकर कुंती के बेटे अर्जुन का दिल रहम से मामूर हो गया और गमगीन होकर बोला, ऐ कृष्ण, जंग करने की ख्वाहिश से यहां जमा हुए इन रिश्तेदारों को देखकर मेरे आज़ा ढीले हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। मेरा जिस्म लरज रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। आय केशव, मैं सभी शगुनों को भी उल्टा ही देख रहा हूं और मैदान जंग में अजीज और अकारिब को मारने में मुझको कोई फायदा भी नजर नहीं आता। संजय ने कहा, इस तरह रंजो गम से बेकरार आंखों में आंसुओं को भरकर और दिल शिकस्ता अर्जुन से कृष्ण ने ये कहा, ऐ अर्जुन, तुमको इस मुश्किल वक्त में ये जाहिलियत कहां से आ गई, जिस पर अफजल इंसानों ने कभी भी अमल नहीं किया, जो जलालत और बदनामी का बाइस है। इसलिए ऐ अर्जुन, इस तरह नामर्द मत बनो, यह तुम्हारी शान के शाया नहीं। ऐ दुश्मनों को फतह करने वाले, दिल की कमजोरी को तर्क करके जंग के लिए खड़ा हो जा। ऐ अर्जुन, तुझे जिनका गम नहीं करना चाहिए, तू उनका गम कर रहा है और आलिमों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन अक्लमंद लोगों की रूह चली गई है उनके लिए, और जिनकी रूह नहीं गई है उनके लिए भी आलिम लोग गम नहीं करते। बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिस तरह जिसमें इंसान के साथ हैं, उसी तरह इंसानी जिस्म की हालतें बदलती रहती हैं। अब पैदा हुआ, अब बच्चा है, अब जवान है, अब बूढ़ा हुआ। इसी तरह मरना एक हालत है, उसके बाद आइंदा एक जिस्म मिल जाता है। रूह में कोई तब्दीली राह नहीं पाती। इसलिए अक्लमंद इंसान को
ना तो उन पर मोह होता है और ना उनको मौत का डर होता है। ऐ कुंती के बेटे, हवा से खमसा से गर्मी सर्दी और सुख दुख की लज्जतें पैदा होती हैं। यह आने जाने वाले गैर मुस्तकिल एहसासात हैं। इसलिए ऐ भारत, इन्हें मुस्तहकिम इस्तक़लाल से बर्दाश्त करो, क्योंकि ऐ इंसानों में अफजल, दुख सुख को यकसा समझने वाले अक्लमंद इंसान को इनका एहसास नहीं होता और वह मुस्तकिल मिजाज रहता है। वही गैर फानी का मुस्तहिक है। जो गैर हकीकी है उसका वजूद ही नहीं है, और जो हकीकी है वह कभी फना नहीं होता। जो लोग आरिफ हैं वही हकीकी और गैर हकीकी के अंदाज से वाकिफ हैं। ऐ अर्जुन, नादानों की बातों में फूल ही फूल हैं, उनमें फल कुछ भी नहीं है। ये वेदों की रसूमात और कुर्बानियों की बहसों में लगे रहते हैं और अपने जहन में समझते हैं कि सब कुछ यही है। उनकी रसूमात और कुर्बानियों के पीछे उनकी शदीद ख्वाहिश और बहिश्त का तसव्वुर कार फरमा रहता है। उनके अंदर दुनियावी दौलत और लज्जत का सौदा समाया होता है। इसलिए उनकी अक्ल हमेशा डावाडोल रहती है। वो यकसू नहीं हो पाती कि वो सदाकत तक रसाई हासिल कर सके। तुझे सिर्फ अमल करने का ही इख्तियार है। फल मिलना या न मिलना कभी भी तेरे अख्तियार में नहीं। उसके समरे से तेरा कोई वास्ता नहीं। अमल के समरे को अपना मकसद न बना और अमल न करने की जिद भी न कर। ऐ धनंजय, ताल्लुकात छोड़कर और कामयाबी और नाकामी दोनों को यकसा समझने वाला होकर और योग में कायम होकर फराइज व आमाल को अंजाम दे। इसी तवाजुन का नाम योग है। जो शख्स इस अक्ल मुतवाजन वाला हो जाए वो इस दुनिया में गुनाह और सवाब दोनों से अलग रहता है। इसलिए तू योग का सहारा ले। आमाल में खूबी पैदा करने का नाम ही योग है।